आचार्य भगवान महामुनिराज कुंद कुंद स्वामी महान ग्रंथ समयसार जी के माध्यम से व्यवहार और निश्चय का कथन कर रहे हैं। धर्म और कर्म, व्यवहार और निश्चय, द्रव्य और भाव, भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय, ये शब्द आध्यात्म जगत के अद्भुत शब्द है, जिन पर चैतन्य जगत की समस्त क्रिया प्रतिक्रिया आधारित है। सामान्यतः धर्म मनुष्य की मोक्ष का प्रतीक है, बंधन और मुक्ति का सब खेल है। संसारी प्राणी प्रवृत्ति करता है, कर्म में प्रवृत्त होता है और सुख दुख का अनुभव करता रहता है। मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता रहता है। कर्मवाद का विषय, मुक्ति का विषय, निजात्मानुभव का अनुभव, उसका विषय बहुत गहन है, गंभीर है, समझने में कठिन है, लेकिन उसे समझना भी बहुत जरूरी है। आध्यात्म को समझे बिना धर्म का स्वरूप समझ नहीं पाएंगे। आध्यात्म को समझे बिना हम मुक्ति का स्वरूप भी समझ नहीं पाएंगे। बंधुओं, आत्मा को संसार में भटकाने वाला कोई है तो वह मिथ्यात्व कर्म है, और कर्म ही जन्म मरण का मूल कारण है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, कर्मं च जायि मरणस्य मूलम। कर्म के कारण ही विश्व में विविध विचित्र घटना चक्रों में यह जीव प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। कर्म स्वतंत्र रूप से कोई शक्ति नहीं है। कर्म स्वयं में पुद्गल है, कर्म स्वयं में जड़ है, किंतु जब हम राग द्वेषादि भाव करते हैं तब जाकर कर्म कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। तो बंधुओं, और कर्म जब बंध को प्राप्त हो जाते हैं तो मालिक को भी नौकर जैसा नचा देते हैं। यह कर्म की बड़ी विचित्रता है, कर्म की बड़ी शक्ति है। हमारे जीवन और जगत के संपूर्ण परिवर्तनों का मुख्य कारण है हमारा कर्म। तो उस कर्म से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका दिग्दर्शन आचार्य भगवान समयसार ग्रंथराज के माध्यम से कर रहे हैं। जीव का स्वरूप क्या है, इसके बारे में चर्चा कर ली। जीव का स्वरूप क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। जीवो चरित्र दर्शन ज्ञान। देखो, पहली गाथा में आचार्य भगवंतों ने सिद्धों को नमस्कार किया, जो अनुपम गति को प्राप्त है, जो निर्मल है, ऐसे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर दिया। दूसरी गाथा में जीव का स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसका वर्णन किया। तीसरी गाथा में उस एकत्व की कथा है, और जो एकत्व विभक्त आत्मा है वो तीन लोक में सबसे सुंदर है। उसमें बंध की कथा करना विसंवाद उत्पन्न करने में निमित्त है। अनादि काल से मैंने काम की कथा, भोग की कथा, बंध की कथा सुनी है, एकत्व की कथा सुनना दुर्लभ है। ये चौथी गाथा में दिग्दर्शन किया, और मैं उस एकत्व व्यक्त आत्मा का वर्णन करूंगा, कथन करूंगा। उसमें छल मत ग्रहण करना, आत्मा का कथन करने का संकल्प आचार्य महाराज ने पांचवी गाथा में कहा। छठी गाथा में न आत्मा प्रमत्त है न अप्रमत्त है। सातवीं गाथा में व्यवहार से जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, निश्चय से न दर्शनम न ज्ञानम न चरित्रम। कहा आचार्य भगवंतों ने पुनः आठवीं गाथा में
व्यवहार का कथन करना कितना जरूरी है इसका वर्णन किया, क्योंकि उसके बिना परमार्थ का कथन नहीं कर सकते हैं। पुनः 9वीं 10वीं गाथा में आचार्य भगवंतों ने द्रव्य शुद्धि केवली भाव शुद्धि केवली का वर्णन किया। अब द्रव्य शुद्धि केवली क्या है, भाव शुद्धि केवली क्या है, हमने समझ लिया। अब द्रव्य शुद्धि केवली भाव शुद्धि केवली समझने के बाद पुनः आचार्य भगवान हमें किसकी भावना करनी चाहिए इसका वर्णन करते हैं। जो द्रव्य शुद्ध केवली है वो द्रव्य शुद्ध के माध्यम से अपनी शुद्धात्मा को जानता है, शुद्धात्मा का अनुभव करता है, तब वह भाव शुद्ध केवली हो जाता है। ऐसा वर्णन आचार्य महाराज जी ने विगत गाथा में किया। शिष्य ने सवाल भी किया था कि जैसे पूर्व पुरुषों को स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा का अनुभव होता था, उसी प्रकार आज होता है क्या? तो आचार्य महाराज जी ने समाधान दिया था, नहीं, तादृशम इदानीं काले नहीं होता है। उसी प्रकार का आत्मानुभव शुक्ल ज्ञान पूर्वक नहीं होता है, लेकिन धर्म ज्ञान योग्य मस्ती, धर्म ज्ञान के योग्य शुद्धात्मा का अनुभव होता है, ऐसा वर्णन किया था। आज 11 नंबर की गाथा देख रहे हैं, देख लेना क्या कहते। उत्तालिका अतः गातायाः पूर्वार्धेन भेद रत्नत्रय भावना उत्तरार्धेन अभेद रत्नत्रय भावनाम च प्रतिपादयति। देखो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में क्या कहते हैं, भेद रत्नत्रय भावना, माने भेद रत्नत्रय दर्शन ज्ञान और चारित्र, उसकी भावना हमें करनी चाहिए। और उत्तरार्ध में और उत्कृष्ट भावना की ओर हमें बढ़ना चाहिए, वहां अभेद रत्नत्रय की भावना अथवा अभेद रत्नत्रय में स्थित होने का हमारा परम पुरुषार्थ होना चाहिए। इसका व्याख्यान आचार्य महाराज कर रहे हैं। गाथा देखेंगे, पुनः अर्थ देखेंगे। नानम्मी नानम्मी मी मत करो, ख का भी उच्चारण निकलना है। नानम्मी नानम्मी भावना भावना खलु खलु कादौवा कादौवा दंसने दंसने चरिते चरिते य य नानम्य भावना खलु कादौवा दंसने चरितेय। नानम्य भावना खलु कादौवा दंसने चरितेय। पुनः पुनः तिन्निवि तिन्निवि तिन्नवि तिन्निवि तिन्निवि आदा आदा तम्मा तम्मा पुनः पुनः भावनम आदि 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 ते पुनः किन्निवि आदा तम्मा पुनः भावनम आदि। ते पुनः तिन्निवि आदा तम्मा पुनः भावनम आदि। पूरी गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। नानम्य भावना खलु कादौवा दंसने चरितेय। ते पुनः तिन्निवि आदा तम्मा पुनः भावनम आदि। नानम्य भावना खलु कादौवा दंसने चरितेय। ते पुनः तिन्निवि आदा तम्मा पुनः भावनम आदि। देखो कितना
सुंदर वर्णन करते हैं, अद्भुत गाथा आचार्य महाराज जी ने कही है। ज्ञानम में माने ज्ञान में, ज्ञान में मराठी में ज्ञान कहते हैं, हिंदी में ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में दर्शने चरितेय माने दर्शन में और चरित्र में माने चारित्र में, ज्ञान में दर्शन में चारित्र में भावन खलु, खलु माने निश्चय से, खलु का अर्थ क्या होता है? निश्चय से। ननु का अर्थ होता है निश्चय से, या क्या खलु भावना का दौवा माने ज्ञान में दर्शन में चरित्र में निश्चय से भावना का दौवा माने भावना करनी चाहिए। क्या आचार्य महाराज ने कहा? दर्शन में ज्ञान में चरित्र में निश्चय से, या निश्चय न लगाते हो और थोड़ा अधिक अच्छा लगेगा दृढ़ता से, माने दर्शन में ज्ञान में चारित्र में दृढ़ता से भावना करनी चाहिए। पहले लाइन का तो समझ गए? दर्शन में ज्ञान में चरित्र में दृढ़ता से भावना करनी चाहिए। अब ये कौन सा दर्शन ज्ञान चरित्र कहा है यहाँ? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तो ठीक है, व्यवहार दर्शन ज्ञान चरित्र कहाँ है? कि निश्चय दर्शन ज्ञान चरित्र का है? हाँ, ध्यान रखना कि पहले उत्तानिका में क्या कहा था? भेद रत्नत्रय भावना। उत्तरार्ध में क्या कहेंगे? भेद रत्नत्रय माने व्यवहार रत्नत्रय में चारित्र में दर्शन में ज्ञान में भावना करने का वर्णन किया। क्या भाई संदेह है? पहला व्यवहार का है, दूसरी लाइन में निश्चय कहेंगे। पहला क्या कहा? व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र में दृढ़ता से भावना करनी चाहिए, माने हमारे सम्यक दर्शन में दोष ना आ जाए, ये प्रयास होना चाहिए। सम्यक ज्ञान में दोष उत्पन्न ना हो, यह प्रयास होना चाहिए, और चारित्र में दोष ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। सम्यक दर्शन के कितने दोष हैं? 25 दोष है। 25 दोष उत्पन्न ना हो जाए, इसका प्रयास हमारा होना चाहिए। ज्ञान के 8 दोष कहे हैं, वह ना उत्पन्न हो, यह प्रयास होना चाहिए, और चारित्र में दृढ़ता होनी चाहिए। व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र। हम ज्ञान करते जिरवानी का काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो असमाधि का कारण बनता है। मूलाचार में आचार्य भगवत भट्टाचार्य स्वामी। अब प्राय करके 10 लक्षण में तत्वार सूत्र जी का ही स्वतः हम करते हैं, लेकिन सूत्र ग्रंथ का यहाँ अर्थ लगाओ सिद्धांत ग्रंथ का। जैसे धौला, महाधौला, बंदो, महाबंदो, ऐसे महान ग्रंथों का अध्ययन न करें। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज सामयिक के समय में भक्तांबर जी पढ़ सकते हैं। अरे पढ़ो, नहीं पढ़ने से अच्छा है पढ़ो। माने भक्तांबर जी पढ़ने के लिए ये नियम नहीं है। ये सूत्र ग्रंथों के माने सिद्धांत ग्रंथों के, गोमता, जीवकांड, कर्मकांड आदि जो महान महान ग्रंथ है, उनका अध्ययन उस समय नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है? आपको दोष उत्पन्न हो रहा है। सामयिक के समय में अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सामयिक के समय में भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्या कहती है? भगवान की वाणी गिरने का समय है, उस समय हम भोजन करेंगे तो भगवान की वाणी का अनादर। उस समय हम स्वतः करेंगे तो भगवान की वाणी का अनादर, इसलिए नहीं करना चाहिए। देखो साधु होते हैं, साधु और सावक में फर्क क्या होता है? साधु सामयिक का समय आ जाता है तो आहार को छोड़ देता है। सामयिक के समय में साधु आहार नहीं करता। सामयिक का समय आता है तो साधु आहार छोड़ देते हैं, और सावक आहार के लिए सामयिक छोड़ देते हैं। सही बोला कि गलत? भाई हम लोग सामयिक में ज्यादा महत्व नहीं रख रहे हैं, हम भोजन पान में महत्व रखते हैं। कल किसी ने मुझे कहा, नगर में साधु का प्रवेश होता है, उस समय प्रवचन में कितने लोग आते हैं? 10%। माने समाज की आबादी है, उसके 10% लोग प्रवचन जी में, स्वाध्याय जी में आते हैं। पूजा में, विधान में 25% लोग पहुंच जाते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम में 50-60% लोग पहुंच जाते हैं। खाने में 80-90% लोग पहुंच जाते हैं। कौन सा अच्छा है?
और प्रवचन में 10% लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, खाने में। अगर यहाँ प्रवचन के बाद मंत्रिमंडल घोषित कर दे नाश्ता की भोजन की आवश्यकता, यहाँ व्यवस्था बनाई गई है, तो पूरा उपवन पूरा फुल हो जाएगा। सरस्वती भवन नहीं बोला मैंने, सरस्वती भवन में इतने ही लोग रहेंगे जिनको अध्यात्म की रुचि है, लेकिन जिनको भोजन की रुचि है वो सब उपवन में घूमते रहेंगे। देखो हमारी स्थिति क्या बनी है, दिन में भोजन 3 बार और भजन, उसमें भी एक भजन है ना, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट 1000। 3 बार भोजन करता है, भजन 1 बार माने पूजन 1 बार करता है, लेकिन उसमें भी हजारों झंझटें हैं, वह उसकी खत्म नहीं होती है। तो हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने कहा दर्शन, सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने वाली, सम्यक दर्शन को दृढ़ करने वाली, सम्यक दर्शन की वृद्धि करने वाली देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तपदान आदि क्रियाएं है, उनमें हमें दृढ़ता से भावना करनी चाहिए। साधु के लिए समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये सम्यक वर्धनी क्रियाएं है, चारित्र रूप क्रियाएं है, उसमें हमेशा दृढ़ता रखनी चाहिए। अगर उसमें दृढ़ता नहीं रखेगा, अपने व्रतों के प्रति, अपने सम्यक दर्शन के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति उसकी भावना नहीं रहेगी, तो वह अपने रत्नत्रय से पतित हो सकता है। फिर हम लोग क्या कहते हैं, उनको शिथिलाचारी साधु कहना शुरू कर देते हैं। शिथिलाचार कब आता है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की दृढ़ता कम होती है तब। आचार्य भगवंतों ने कहा इसमें शिथिलाचार मत कर देना, शिथिलाचार का भरण पोषण मत कर देना। नानम में भावना खलु कादवा दोसनी चरित्य, माने ज्ञान में, दर्शन में, चरित्र में दृढ़ता से भावना करनी चाहिए। क्या कहा, करनी चाहिए। और दूसरी लाइन उत्तरार्ध कहते हैं ते पुनः तिन्निवी, वो दर्शन, ज्ञान और चारित्र तिन्निवी माने तीनों भी कैसे हैं, आधा आत्मा ही है। क्योंकि दूसरी गाथा में कह कर आए हैं जीव चरित्र नान दर्शन ठिदो, जीव का स्वभाव दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। ये बहिरंग का चर्या का पालन, बहिरंग के 28 मूल गुण का पालन, बहिरंग के 25 मूल गुण का पालन, बहिरंग के 36 मूल गुण का पालन, ये क्या है, व्यवहार है। लेकिन निश्चय क्या है, आत्मा में ही रुचि रूप श्रद्धा, आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा में स्थिति रूप चारित्र। ये क्या है, आधा दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा ही है। तम्मा गुण भावनम आदि, इसलिए क्या करो, तम्मा माने उसमें, किसमें, आधे भावना गुण, आधे माने आत्मा, आत्मा में भावना करो। पहले कहा करनी चाहिए और अब आदेश दे रहे करो। अने आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, और उसमें तू क्या करो, भावना करो। आत्मा में ही भावना करो। भावना का अर्थ अनुभव भी होता है, भावना का अर्थ श्रद्धा भी होता है, भावना का अर्थ परिचिति भी होता है, भावना का अर्थ स्वसंवेदन भी होता है, भावना का अर्थ अनुभूति भी होता है। आगे आने वाला है, एक भावना शब्द के साथ एकार्थवाची शब्द कहने वाले हैं। तो भावना करो माने अनुभव करो, बाकी झंझट में मत फंसना। बाकी झंझट में फंसोगे तो क्या हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा। साधुओं का काम क्या होता है, साधुओं का काम व्यवहार की निश्चय, साधुओं को ज्यादातर ज्यादा निश्चय में अपनी स्थिति को कायम रखना है। आचार्य भगवान पूज्यपाल देव जी ने इष्टोमेश ग्रंथराज में 47 नंबर की गाथा कही है। क्या कहते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठाय व्यवहार बहिस्थिति जायते परमानंद कश्चित योगेन योगिना। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, आत्मानुष्ठान निष्ठितया माने जो साधक आत्म अनुष्ठान में स्थित है, आत्म अनुष्ठान में निष्ठ रहता है, उसमें ही दृढ़ रहता है, वह
व्यवहार से बिल्कुल बाहर रहता है, उसके जीवन में व्यवहार नहीं रहता। जब तक व्यवहार है तब तक वह आत्मनिष्ठ नहीं होगा, आत्मा में स्थित नहीं होगा। मैं आपको स्वाध्याय करा रहा हूं, भगवान कुंद कुंद की देव की वाणी आपके कर्णांजलि में दे रहा हूं। ये निश्चय है कि व्यवहार है? व्यवहार है। जब व्यवहार चल रहा है तो आत्मा में स्थित होंगे क्या? नहीं होंगे। आत्मा में स्थित होने के लिए व्यवहार से दूर होना पड़ता है, व्यवहार से बाहर होना पड़ता है, और व्यवहार से बाहर होकर के, व्यवहार से रहित होकर के अपनी आत्मा का क्या आत्मानुष्ठान निश्चितया, व्यवहार बहिस्थिति माने व्यवहार से बहिरंग में माने निश्चय में स्थित होते हैं, जायते परमानंद। और जो व्यवहार से रहित होकर अपने आत्मा में स्थित होते हैं उसको जायते माने उत्पन्न होता है परमानंद। क्या उत्पन्न होता है? आप आनंदी है कि दुखी है? आपका जो गृहस्थ जीवन में आनंद है वह आनंद नहीं है, यहाँ परमानंद शब्द लिखा है, माने शुद्धात्मा की अनुभव में जो आनंद है वह परमानंद है। वो परमानंद कब मिलता है? व्यवहार का त्याग करके आत्मानुष्ठान निश्चितया, आत्मा के अनुष्ठान में स्थित होता है। अब हम तो अनुष्ठान बहुत करते हैं, 513 का अनुष्ठान कर लिया, सिद्ध चक्र का अनुष्ठान है, अथवा कल्पध्रुव आराधना है, इंद्रध्वज आराधना है, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, लेकिन यह अनुष्ठान सब व्यवहार है। जब तक उस अनुष्ठान में उलझे रहेंगे तब तक हम अपनी शुद्धात्मा की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो बहिरंग अनुष्ठान को विराम दे करके कहाँ लगना चाहिए साधुओं को? अब आपको क्या लगता है बताओ, साधुओं को आत्मा अनुष्ठान में रहना चाहिए कि व्यवहार में रहना चाहिए? आपको आपके गुरु कैसे हो क्या लगता है? दोनों चाहिए, लेकिन दोनों में ज्यादा कौन सा चाहिए? निश्चय में रहने वाले साधु चाहिए। आप लोग आके महाराज जी चलो विधान में, अब विधान में बैठेंगे महाराज श्री, तो व्यवहार है कि निश्चय है? हाँ महाराज श्री, आपका शुद्धात्मानुभव का काल खत्म हुआ हो, आप किसी कषायों के निमित्त सिद्धात्मानुभव से चुप हुए हो, तो आप अशुभ से बचने के लिए शुभ प्रवृत्ति करने के लिए विधान में आकर बैठ सकते हैं, शुभ प्रवृत्ति करने के लिए स्वाध्याय ले सकते हैं, शुभ प्रवृत्ति करने के लिए स्तोत्रादि का पाठ कर सकते हैं, शुभ प्रवृत्ति करने के लिए अन्य प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। लेकिन साधु का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? शुद्ध प्रवृत्ति, यह साधु का लक्ष्य होना चाहिए। हमें हमारे गुरु कैसे हो ये निर्णय करो, इसके माध्यम से आपकी सम्यक दर्शन की दृढ़ता पता चलती है। आपको लगता है कि महाराज हमारे साथ बात करनी चाहिए, ये व्यवहार है कि निश्चय है? तो आप साधु को व्यवहार में खींचेंगे कि निश्चय में जाने के लिए प्रेरित करोगे? आप करते क्या है? महाराज जी के पास जाते हैं, महाराज जी बेटे का 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, शादी नहीं हो रहा है, कोई मंत्र हो तो बताओ। स्वयं ब्रह्मचर्य महाव्रत पालने वाला साधु कैसे आपको शादी के लिए कोई मंत्र दे सकता है? महाराज थोड़ी कुंडली देखो, हमारे बेटे का मिलान ही नहीं हो रहा है, गुणों का मिलान ही नहीं हो रहा है। ये साधु का काम नहीं। साधु का काम क्या है? आत्मानुष्ठान निश्चितया, आत्मा क्या अनुष्ठान में स्थित होना, बहिरंग संपूर्ण व्यवहार का त्याग करके आत्म अनुष्ठान में स्थित होना, तब जाकर क्या होता है? जायते परमानंद है, उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। और कश्चित योगेन योगिन, और ऐसा योगी है, ऐसा मुनिराज है जो व्यवहार चारित्र से बाहर ठहरे, आपका ध्यान में लवलीन हो जाते हैं, आपका ध्यान के द्वारा उनको अपूर्व परमानंद उत्पन्न हो जाता है। कौन आत्म ध्यान में लवलीन होते हैं? शब्द क्या दिया? योगी न। योगी किसको कहता है? चतुर्थ गुण स्थान वाले को योगी कहेंगे, कपड़े में विचरण करने वालों को योगी कहेंगे। मान लो उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के सीएम को योगी कहते, आदित्य योगी कहते हैं, इसका मतलब ये मत लगाना कि चौथे गुणस्थान में हम योगी हो गए, ऐसा अर्थ ये मत लगाना कि कपड़े में हम योगी हो गए। तो योगी कौन है? जो योग को अंतर्मुख करता है, जो योग का निरोध करता है,
जो 28 मूलगुणादि व्यवहार चारित्र का भी पालन करता है वह योगी है। और वह योगी क्या करता है, अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करता है और उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। जो साधक आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ रहता है वो व्यवहार से बिल्कुल बाहर रहता है, व्यवहार से एकदम भिन्न रहता है। और व्यवहार का अर्थ क्या है ये भी समझना है। बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, ये व्यवहार है क्या? एक अपेक्षा व्यवहार है, एक अपेक्षा ये व्यवहार नहीं है। एक अपेक्षा व्यवहार, अगर बोलना, चलना, उठना, बैठना यही व्यवहार होता तो अरिहंत भगवान भी बोलते हैं, अरिहंत भगवान भी चलते हैं, अरिहंत भगवान भी बैठते हैं। बैठते कि नहीं बैठते? उनका विहार भी होता है, वो समोशरण के माध्यम से उपदेश भी देते हैं, वो बैठते भी है। कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उपदेश देते हो? 4 अंगुल प्रमाण ऊपर से चलते हैं। उनके चरण कमलों में 225 कमलों की रचना होती है। कैसे? सुवर्ण कमलों की रचना होती है। आदि आदि उस विषय में नहीं फंसना चाहता मैं। मुख्य विषय है वो उपदेश देते हैं, वो चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। कैसे होता है? स्वभावता। अब स्वभावता कहने के उपरांत किसी ने पूछा ये स्वभावता होता क्या है? तो नियम सार ग्रंथ राज में आचार्य भगवंतों ने कहा मायाचारव इत्थीनम, मायाचारव इत्थीनम। स्त्रियों में मायाचार स्वभावता होता है, उनको करना नहीं पड़ता। कब होता है उनको पता ही नहीं चलता, उनकी मजबूरी है। कब होता है पता ही नहीं चलता। मायाचार इत्थीनम, जैसे स्त्रियों में मायाचार स्वभावता होता है उसी प्रकार भगवान का विहार, चलना, बैठना, बोलना स्वभावता होता है। देखो तीर्थंकरों को उदाहरण स्त्री का दिया, मैं स्त्री कितना महान है। तीर्थंकरों के स्वभाव के लिए स्त्रियों का उदाहरण देना पड़ा, और स्त्री कितनी महान है। ध्यान से सुन लेना। अगर भगवान भी बोलते हैं, चलते हैं, वे व्यवहार में रहते हुए भी व्यवहार से बाहर रहते हैं। अरे कैसे रहते उसको? व्यवहार में, संसार में रहकर भी। पानी में नाव होती है, पानी में नाव है तब तक सुरक्षित है, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो जब तक हम व्यवहार में हैं तब तक ठीक है, कोई दुख की बात नहीं। लेकिन हमारे अंतर हृदय में व्यवहार घुस गया तो हम शुद्धात्मा के अनुभव से पतित हो जाए। तो हमारे लिए क्या करना चाहिए? आचार्य भगवंतों ने क्या कहा? ते पुण्य तिन्ने भी आधा तम्मा पुण्य भावनम आदे। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों भी क्या है? आत्मा का ही स्वभाव है। इसलिए हमेशा भावना क्या करो? आत्मा की भावना करो। हम क्या भावना करते हैं हमेशा? धन की वृद्धि हो, व्यापार की वृद्धि हो, सांसारिक सुख मिले, यही हमारी भावना है। इस भावना से ऊपर उठ करके दर्शन, ज्ञान, चारित्र और व्यवहार दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निश्चय दर्शन, ज्ञान, चारित्र में हमें भावना करनी चाहिए। तभी जाकर हमारे जीवन में आनंद की लहर उत्पन्न हो सकती है। समझ गए गाथा का अर्थ? ज्यादा तो अर्थ नहीं है, सामान्य है, सरल है, सीधा है। टीका देख लो क्या कहते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र त्रयी। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कितने हैं? 3 है। देखो ये 3 सुख के कारण है। तापत्रय व्यवहार में बोलते हैं ना, तापत्रय। 3 कौन से ताप है? 3 ताप कौन से हैं? मलेरिया, डेंगू ना, ये ताप नहीं है, ये संसार के संताप मिटाने वाले। मैंने ताप कहा, तापत्रय, जन्म, जरा, मृत्यु, ये तापत्रय है। उस त्रय को मिटाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र त्रय, ये 3 हैं। और भावना खलुस्फुटं कर्तव्या भवति, इसमें ही हमेशा भावना करना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते। कैसी भावना करो? दृढ़ता के साथ करो। किसी उपसर्ग के निमित्त दृढ़ता से पतित मत होना। मैंने दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। सम्यक दर्शन को लूटने के लिए मिथ्यात्व रूपी चोर घूम रहे हैं। वो चोर को देखकर अपना खजाना खोलकर मत रख देना, उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करना।
अब कैसे सुरक्षा करेंगे उसका? दर्शन ज्ञान चारित्र की सुरक्षा करना है, ये 3 रत्न हैं, उनको सुरक्षित करना है। तो क्या करो? दृढ़ता से। माने दृढ़ता क्या होती है? गुण रत्नत्रय को 3 गुप्ती के वज्रमय कपाट में रखो, उसको महाव्रतों का अथवा समितियों का ताला लगा दो और उसके लिए 10 लक्षण धर्म रूपी पहरेदार खड़ा करो, दरबार खड़ा करो और अपने रत्नत्रय का रक्षण करो। हमारे लिए व्यवहार में बहुत सारे सुख दुख के प्रसंग आते हैं और उन प्रसंग में हम चरित हो जाते हैं। तो आचार्य भगवत व्यवहार रत्नत्रय से भी चरित नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने नियम किया है रात्रि भोजन त्याग और डॉक्टर बोलता है ले लो दवाई, तो क्या करेंगे? दवाई की गजब बहा लेंगे। ये धर्म नहीं है, ये हमारी पगडंडी है दवाई के लिए छूट रखना। अगर साधु को कोई बीमारी आती है, आपने एक आदर्श चर्या का नमूना देखा है पूज्य सुभाष भाकर महाराज। इनके उनके जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटी, लेकिन अपने चारित्र से कभी पतित नहीं हुए, चारित्र का पथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, अपने व्रतों में जुड़ रहे। अगर वो सोचते इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, शाम को थोड़ा एप्पल का जूस लेंगे तो क्या होगा? तो नहीं लेंगे तो आप क्यों ले रहे हैं? जैनत्व की पहचान है रात्रि भोजन त्याग, जैनत्व की पहचान है जलगालन, जैनत्व की पहचान है देव दर्शन, जैनत्व की पहचान है अष्टगुण का पालन। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी पहचान छोड़ते हैं और जैनी होकर क्या करते हैं? देखो, जैनी होके पानी न छाना, हाय राम रातों को खाए खाना, आलू भी खाए प्याज भी खाए, ऐसे जैनी को नरक में ढूंढना। ऐसा जैनी कहां मिलेगा भाई हमें? और देख लेना, जैनी होकर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, जैनत्व को लक्षित कर रहे हैं, तो हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, हमारी चंचलता नहीं, हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। सामायिक में बैठे हैं और सामायिक बैठने के बाद विकल्प आया कि दुकान की चाबी कहाँ भुलाए पता नहीं, सामायिक छोड़े कि क्या करें? उसी टाइम ज्यादा विकल्प। सामायिक में समता भाव, सामायिक छोड़ो तो सामायिक जाए और सामायिक ना छोड़ो तो गुड़ की बेली को खाए। एक दुकानदार था, गल्ला दुकानदार, किराना दुकानदार, उसने नियम किया कि दोपहर के 1 घंटा दुकान में बिल्कुल ग्राहक नहीं रहता है, उस समय में सामायिक होगा। सामायिक का नियम लिया, बैठ गया सामायिक में, लेकिन सामायिक बैठ गया उतने में नियम करके बैठा, मैं 48 मिनट जगह नहीं छोड़ूंगा। तब तक बैठ गया और कुत्ता घुस गया दुकान और कुत्ता गया गुड़ की बेली, क्या बोलते हैं? गुड़ की बेली था, उसको चाटने लगा, उसको खाने लगा। अब इसके मन में विकल्प आया, 48 मिनट का संकल्प तो किया, अब सामायिक छोड़ो तो क्या हो जाता है? मेरा संकल्प टूट जाएगा, और सामायिक न छोड़ो तो आप होते तो क्या करते बताओ? आप होते तो क्या करते बताओ? मेरे दुकान बंद करके वाह, मुन्ना लाल जैसा होशियार लोग, वो तो दुकान बंद करके ही सामायिक कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। देखो, यहाँ होशियार लोगों की कमी नहीं है, 1, 2, हजारों मिल जाते हैं। इतने होशियार लोग, पता चलता मुझे पहले तो मुर्शिदाबाद में समय क्यों बर्बाद करता है? तो देख लेना, दुकान बंद करके, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अब गुड़ की बेली छोड़े कि सामायिक छोड़े बताओ बहन? सामायिक छोड़ते हैं, देखो की बेली को पहले बचाएंगे। यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारे दुख का निमित्त है। कि यहाँ कहते हैं दर्शन नाम चरित्राने भावना खलु, माने निश्चय से, दृढ़ता से क्या करो? दर्शन ज्ञान चारित्र में भावना करनी चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया? सामायिक छोड़ दिया और गुड़ की बेली को बचा दिया। रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि में दवाई खानी, ये दोष प्रायश्चित होता है। अनजाने में गलती हो गई तो प्रायश्चित होता है, जानकर गलती कर रहा है उसका क्या प्रायश्चित होगा बताओ?
अनजाने में अज्ञान में गलती हो जाएगी। पता जैसे आपका जैसे मान लो क्या वो होता है, अदरक त्याग है, अदरक त्याग है। हम सब 10 कंद छोड़ सकते हैं, लेकिन अदरक नहीं, डबल अदरक वाली चाय लगती है। अदरक का त्याग है और आप कहा भोजन के लिए आमंत्रित है, वहां भोजन करने गए और आपको पता नहीं इस चीज में अदरक डाली है और आपने खा लिया, तो उसका प्रायश्चित है। आपने मंगाकर अरे चाय में अदरक डालो ऐसा बोलकर पी लिया, तो आपका इसका क्या प्रायश्चित? अदरक भी तो छूट रखते हैं, जब भी कहीं त्याग करते अदरक का छूट रखते हैं। ऐसा छूट रखकर नियम कोई नहीं होता है। लेकिन रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन बाहर जाने के बाद छूट है। हम बोलते पगले घर में छूट रखो, बाहर जाने के बाद क्या करो। सही बात, बिल्कुल। जैनत्व की पहचान है रात्रि भोजन त्याग। तो रात्रि बाहर जाकर खाएगा तो पूरे जैन शासन की बदनामी हो जाएगी। घर में खाएगा तो कम से कम परिवार वाले 5 सदस्य की बदनामी है। बहुत लोगों का 7 बजे तक का होता है नियम, 9 बजे तक। ये सब हमारे लिए पगडंडिया है, ये मोक्ष मार्ग में कहीं कहा नहीं है। ये सब हमारे लिए पगडंडिया खोजी है। हमने हमारे अनुसार धर्म को परिवर्तित कर दिया है। धर्म के अनुसार हमें स्वयं परिवर्तन करना था, हमें बदलाव लाना था, लेकिन हमने धर्म को ही बदलाव करने का प्रयास किया, धर्म में ही छिड़कानी कर दी है। तो क्या कहा यहाँ? दर्शन ज्ञान चरित्र माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रय भावना खलु स्फुटम कर्तव्य भवति, माने दृढ़ता से उसमें ही भावना करो। प्राण जाए लेकिन नियम नहीं तोड़ना चाहिए, प्राण भले निकल जाए लेकिन नियम कभी तोड़ना नहीं। नियम तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? नियम से दुर्गति का निमित्त है, नियम से दुर्गति का कारण है, नियम से हमें दुर्गति जाना पड़ेगा, इसलिए नियम कभी तोड़ना। तो अपने शुद्धात्मा की ओर बढ़ना है तो वेदी का विचार नहीं करना, और संसार में घूमना है तो वेदी का विचार करना। क्या करोगे? नहीं, मेरा कहना है जैसे सामायिक में बैठे तो उसके पहले हम क्या व्यवस्था करके बैठे कि हमें ऐसा निकलना है। ऐसा सामायिक बैठने के बाद पहले यही विचार करो, जो मेरे कर्मोदय के साथ है वही मेरे साथ रहेगा, बाकी कितना भी प्रयास करने से साथ नहीं रहेगा। हमें लगता है कि सुबह 6 बजे दुकान खोलने से हम व्यापार ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं कभी नहीं मिलेगा। आप कैसे दुकानदार कोई ऐसे होते दिन भर बैठा रहेगा, मक्खी उड़ाते बैठेगा, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आएगा, और बंद करते करते ग्राहक आएगा, लाखों का बिजनेस हो जाएगा। आपका भाग्य उतना ही था, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। क्या करना चाहिए आप ही बताओ? थोड़ी ऐसा भी उपाय तो यही बताया ना। खाना पहनने के टाइम हमारा ज्यादा विचार आते हैं, वही तो आपका उपाय है। अगर वो विकल्प ना आ जाए तो आपने जो जवाब दिया था वही करो, दुकान बंद करके समय, कोई विकल्प नहीं है। निश्चय जो हुआ वो है आत्मा, वो अटल है। व्यवहार जो हुआ वो शरीर, जैसे अभी भैया जी बोल रहे हैं कि हमारा दिमाग में आता है, तो ये व्यवहार से आ रहा है, लेकिन आत्मा की ओर जा रहे हैं कि हम माला फेर रहे हैं, बट हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, पर हमारे व्यवहार से हमको बहुत सारा कुछ चिंतन हो रहा है। लेकिन कोशिश हमारे गुड़ की बेली की हो रही है, उसको बचाने का प्रयास है ना हमारा ज्यादा प्रयास क्या है? गुड़ की बेली बचाने का है। हमारा स्वाध्याय आत्मा की ओर जाने का प्रयास होता तो उधर ध्यान ही नहीं जाता मेरा। एक सेठ जी से जब उन्होंने नियम लिया था कि जब तक तेल रहेगा तब तक हम सामायिक करेंगे, और वो उनकी पत्नी आके तेल बढ़ा जाती थी तो उनको पानी की बाधा सताई थी, तो वो मेढक बने थे। तो उसमें उनका मतलब मेढक बनने और पानी की बाधा सताने में क्या मतलब? पानी की बाधा उसको सता रही थी, ठीक है, उसने विकल्प कर दिया, विकल्प कर दिया पानी का विकल्प। अरे मुझे बहुत प्यास लगी, प्यास लगी, बाधा सताना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे प्यास लगी विकल्प कर दिया, उसमें उसका देवलोक हो गया। और वो कहा गया लेकिन नियम तो नहीं तोड़ा था उन्होंने, नियम थोड़ा नहीं था, उसका भी प्रभाव आपको आगे पता है ना। यदर्चा भावेन, जिस परिणामों के साथ वो भगवान के समोचरण में जा रहा था, सामायिक की भावना थी, भले मेंढक बन गया लेकिन उसकी भावना निर्मल थी, तो क्या बन गया? पुनः देव बनकर भगवान महावीर के समोचरण में पहुंचा। माने जैसा विकल्प, जैसी भावना, माने आप राग द्वेष युक्त भावना करोगे तो संसार है, और आप शुद्धात्मा की भावना करोगे तो मोक्ष शांति है। वो आप गुड़ की बेली का विकल्प करके सामायिक करोगे तो आपको नुकसान है।
ये गुड़ की बेली भी जा रही है, सामायिक भी जा रहा है, दोनों में अब स्थित नहीं है। और गुड़ की बेली तो चलो एक गई तो क्या हुआ, कुत्ते के भवितव्य में था, उसको तो पेट भरने को मिल गया, ऐसा सोचकर सामायिक कर लेते तो यदर्चा भावेन गर्दुरिय शनादासित स्वर्गी गुणगण भाग प्रनिधि लवंदे सर्वक्ता शिव सुख समाजम तदा महावीर स्वामी नयन पतगामी। होता ना, बहुत में बोलना चाहिए, बहुत न बोलना चाहिए। जब आप अकेले बोलते हैं तो बहुत में बोलो, और सामुदायिक बोलते हैं तो बहुत न बोलो, है ना। सामुदायिक का शब्द है ना, न के ऊपर दो बिंदी, सामने दो बिंदी विसर्ग, तो ठीक है। अन्यत्र विषय ज्यादा भटक रहा है, ध्यान दो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रय भावना खलु स्फुटं कर्तव्यं भवति तानि पुनः स्त्रीण्य अपि निश्चयेन आत्म एव यत कारणात् तस्मात् कुरु भावनां शुद्धात्मानि इति। समझ गए क्या कहे, तानि माने वह, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पुनः त्रिण्यापि माने तीनों भी क्या है, निश्चयेन, निश्चय नयन क्या है, आत्म एव, आत्म एव, एव का अर्थ होता ही, आत्मा ही है, यतः इसीलिए, इसी कारण, तस्मात् कुरु भावना शुद्धात्मनि इति, इसलिए शुद्धात्मा की ही हमेशा भावना करो। तीन कौन है, आत्मा ही है, इसलिए हमेशा शुद्धात्मा की भावना करो। समझ गए। टीका का अर्थ भी आसान है, गाथा का अर्थ भी आसान है, लेकिन उसको आचरण में लाना बहुत कठिन है, आचरण में लाना बहुत कठिन है। तो पुनः एक बार कहता हूं, पूरी टीका का अर्थ दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों, उसमें दृढ़ता से भावना करनी चाहिए। पुनः दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों भी निश्चय से आत्मा ही है, इसलिए शुद्धात्मा में हमेशा भावना करो। एक बार करनी चाहिए और एक बार करो, माने करो माने आदेश दिया है हमें, करो, शुद्धात्मा की भावना करो। व्यवहार में ज्यादा फंसे मत रहना, व्यवहार में ज्यादा उलझे मत रहना, उसमें उलझे रहोगे तो शुद्धात्मा की ओर कब अग्रसर हो जाएगा आपका, शुद्धात्मा की ओर कब अग्रसर हो जाएगी। साधु बनते किस लिए बनते, साधु शुद्धात्मा का अनुभव करने के, भक्तों को जोड़ने के लिए, भक्तों का घर सुधारने के लिए। मान लो मैंने आपको व्यापार वृद्धि के लिए कुछ मंत्रित नारियल वगैरह दे दिया, आपको वो ईशान कोण में टांग दो, लाल कपड़ा में टांग दो, उसमें साथिया बना दो बोल दिया, आपकी व्यापार वृद्धि हो गई। आपको मैंने मोक्ष मार्ग में लगाया कि संसार मार्ग में लगाया, आप जानते हैं फिर भी क्यों मांगते हैं, आप जानते हैं फिर भी क्यों मांगते हैं। ज्यादा धन होना पुण्य है कि पाप है, अब जानते हैं फिर भी धन के पीछे क्यों पागल है। क्योंकि परिग्रह नाम का एक पाप भी कहां है जैन आगम में, ज्यादा धन संचय पाप का भी कारण है। भले पुण्य के उदय से आपको मिल रहा है, पूर्व पुण्योदय से मिल रहा है, लेकिन उसमें जो हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति छूट नहीं रही है, वो पाप का कारण होता है। माने हमारे पास है, उसमें संतुष्टि रहो। 99 का 100 करने के चक्कर में खाना पीना मत छोड़ो। लोग क्या करते, प्रवचन जी में क्यों नहीं आए महाराज, इस सीजन है, बिना खाना पिए, अभी ईद का सीजन चल रहा है, कपड़ा वाला क्या करता है, बिना खाना पीना किए दिन भर दुकान में रहता है, टिफिन वाइफ भेज रही है, वाइफ ने टिफिन भेजा लेकिन वो भी खाने के लिए समय नहीं। ऐसा व्यापार कर लिया 15 दिन तक, खाने की ना चिंता, ना पीने की चिंता, रात में ना सोने की चिंता, बीमार हो गया। अब क्या करेगा, पैसा कमाने के लिए न खाया न पिया न सोया, अब बीमार हो गया, अर्जी कर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, डॉक्टर को बोला कुछ भी कर लेना, कितना भी पैसा लगा देना, लेकिन मुझे बचाना। मैंने पहले पैसे के लिए खाना पीना छोड़ा, पहले शरीर की व्यवस्था पूर्ति करने के लिए खाना पीना छोड़ा, और आज शरीर के लिए कमाया हुआ धन छोड़ रहा है। वह अगर संतोष के साथ कर लेता, खाना पीना खा करके धन कमा लेता, तो दोनों भी स्वस्थ रहते, लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं बन पाती है। देख लेना, मुस्लिम भाई और जैनियों में एक भेद अंतर है। नमाज का समय आता है तो वह दुकान बंद करके नमाज पढ़ने जाता है, और हम लोग सीजन आता है तो पूजा छोड़ करके दुकान जाते हैं।
कितना फर्क है उनमें और हम में। अभी रोजा कितना भी ग्राहक आ जाएगा पानी वो नहीं देते हैं, रोजा में देखो पानी कलकत्ता शहर में शाम के समय रोजा खुलने का समय है, उस समय रास्ते भी खाली पड़ते हैं, रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं दिखता है, कितनी आबादी उनकी मुट्ठी भर है और फिर भी पूरे पर प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि उनमें धर्म में दृढ़ता के साथ वो धर्म करते हैं। और हम महाराज रात्रि भोजन त्याग करते हैं और दवाई के लिए छूट रखते हैं। अगर कोई सच्चा मुस्लिम है, रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, उन्होंने रोजा रखा है, मर भी जाएगा लेकिन दिन में कभी वह जल भी ग्रहण नहीं करेगा। और हम दृढ़ता धर्मनिष्ठता देखनी है तो मुस्लिम भाई से सीखो, उनसे सीखना चाहिए, अच्छी बात है, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ कहा कि अपनी भावना करो, आत्मा में ही वह है, उसकी हमेशा भावना करनी चाहिए। दूसरी गाथा आगे कहते हैं, अतः वेद अवेद रत्नत्रय भावना बलम दर्शयति। क्यों करना चाहिए भावना? अवेद रत्नत्रय में भावना क्यों करना चाहिए? वेद रत्नत्रय की भावना क्यों करना चाहिए? हमारे सामने क्यों सवाल होता है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करो क्यों, शुद्धात्मा का अनुभव करो क्यों, इसका आचार्य भगवान 12 नंबर की गाथा में समाधान कर रहे हैं, देख लेना। भावदी भावदी अचिरेन अचिरेन कालेन 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 सो सर्व दुख मोक्षम पावदी अचिरेन कालेन सो सर्व दुख मोक्षम पावदी अचिरेन कालेन। जो आद भावन मिनम निचुव जुत्तो मुनि समाचरति सो सर्व दुख मोक्षम पावदी अचिरेन कालेन। कितनी सुंदर बात कही है। आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए? क्या चाहिए बताओ? जो तीन भवन में जीवन अंत सुख चाहे ते दुख भयवंत ताते दुखहारी सुखकारी कहीं श्री गुरु करुणाधारी। तो यहाँ करुणाधारी गुरु महाराज आचार्य भगवान कुंद स्वामी हमें सीख दे रहे हैं, वह संपूर्ण दुखों की मुक्ति का। क्या कहते देखो, मुनि समाचरदी। जो मुनि समाचरदी माने जो तपोधन है, मुनिराज है, वो तत्परता से क्या करता है? आद भावनम निचुवजुतो, आत्म की भावना है, उस आत्म भावना को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, दृढ़ता से अनुभव करता है। वह क्या होता है? सो सौ दुख मोक्षम, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त होता है। दुख मुक्ति का मार्ग क्या है? जो आद भावन विनम माने इनम, जो आत्म भावना में स्थित है, जो इनम कल भी कहा था ऋषिराज, जो मुनिराज आत्म भावना में रत है, जो तपोधन आत्म भावना में तत्पर है, वह क्या करता है? सो सौ दुख मोक्षम, संपूर्ण दुखों से मुक्त होता है। कब होता है? आत्मा में सिद्ध होता है तो होता ही है, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान आगे की आधी लाइन अभी अपूरी है ना, अधूरी है, उसको पूरा करेंगे। कब होता है? आत्म भावना तो ठीक है, लेकिन आगे आत्म भावना करने से वो संपूर्ण दुखों से मुक्त होता है। कितने काल में होता है? पावरी अचिरेन कालेन। अचिरेन माने चिरकाल होता है ना, चिरकाल, और चिर के पीछे अ शब्द लगाया माने अल्पकाल, स्तोक काल। कुछ समयों में क्या होता है? वह संपूर्ण दुखों से मुक्त होता है। तो आपको दुखों की मुक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए? आद भावनम करो निचुवजुति मुनि समाचरदी। यह शब्द क्या लिखा है? मुनि समाचरदी। जो मुनिराज अपनी आत्मा भावना में स्थित
होता है, तत्पर होता है, वह मुनिराज संपूर्ण दुखों से मुक्त होता है। अचिरेण कालेन, अल्प काल में, स्तोक काल में, कुछ समयों में वो क्या होता है, दुख से मुक्त होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? दुख मुक्ति का उपाय क्या है? हाथ की रेखा, किसी साधु को जाकर कुंडली दिखाओ। हाँ? किसी साधु के पास एक व्यक्ति गया, मेरे बेटे को कैंसर हो गया है, तो कैंसर की दवाई क्या है, इतना 5,000 रुपए दे दो, कैंसर ठीक करा दूंगा। अगर कैंसर इनकी मंत्र तंत्र आदि से ठीक होता, मोली से ठीक होता, तो अर्जी कर क्यों खोल कर रखा है? कोई नहीं है ऐसा। ये हमें मात्र भ्रमित करने वाले हैं। तो ऐसे भ्रमित करने वालों के जाल में मत फंसना। तो साधु होते हैं आचिरेण कालेन, आचिरेण काल में, थोड़े काल में क्या करते हैं, संपूर्ण दुखों से मुक्त होते हैं। और क्या है, जो अपनी भावना में दृढ़ता करते हैं। साधु किस लिए बने? अपनी भावना में दृढ़ता करने के लिए कि जग का व्यापार करने के लिए? अपनी भावना। साधु क्यों बना जाता है? अपनी खाने के लिए, मीठा मीठा भोजन मिले इसलिए नहीं। देख लेना, कहते हैं जो खाने के लिए साधु बनता है अथवा जो जीने के लिए साधु बनता है वह अज्ञानी है। जो मरने के लिए साधु बनता है वो महाअज्ञानी है। और यहाँ न जीना है ना मरना है। क्या कहा? जो जीने के लिए साधु बनता है वह अज्ञानी है, जो मरने के लिए साधु बनता है वह महाअज्ञानी है। लेकिन जो जीवन मरण मिटाने के लिए साधु बनता है वह महाज्ञानी है। हमें साधु किसलिए बनना है? जीवन मरण को मिटाने के लिए, समाधि मरण करके हमें मोक्ष जाने के लिए साधु बनना है। साधु मात्र हमारी प्रसिद्धि, ख्याति, लाभ, पूजा, इतना फ्लेक्स छपवाओ, आमंत्रण कार्ड, निमंत्रण कार्ड, इतने फोटो छपवाओ, इसलिए साधु बनना है क्या? ये तो बाह्य व्यवहार है। और आज हम साधु के फोटो भी छपवाते। कैसे साधु के फोटो छपवाना चाहिए? एक आशीर्वाद मुद्रा में हो, अच्छी बात है, आशीर्वाद देते आचार्यों का फोटो है, छपवाओ। स्वाध्याय मुद्रा में हो, छपवाओ। ध्यान मुद्रा में है, छपवाओ। आज साधु के फोटो भी एक एक्टर की तरह छपने लगे, हंसी मजाक वाले। ऐसे एक साधु का तो फोटो हमने ऐसे देखा था, ऐसे चश्मा उतारते हंस रहे थे। क्या चल रहा है? एक्टर भी तेरे सामने ढेले हो रहे। ऐसे फोटो साधुओं के कभी नहीं छपवाना चाहिए। आज साधुओं के पास आते हैं, क्या करते? सेल्फी। महाराज जी आशीर्वाद दो। एक हाथ से ये करेंगे और एक हाथ से सेल्फी खींचेंगे। ये क्या चल रहा है? ये तरीका है क्या? आचार्य विद्यासागर जी की बीच में वीडियो वायरल हुई थी। ये तरीका नहीं है दर्शन का। या पंचांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, गवासन में नमस्कार, वज्रासन में नमस्कार, ये नमस्कार की विधि कही है। ये कौन सी विधि है? ऐसे एक हाथ और एक से एक हाथ, ये पता ही नहीं चलता। और साधुओं के फोटो आज ऐसे छपने लगे। छपते समय विचार करना चाहिए। किसी ने मुझे कहा, कोलकाता में ही कहा कि महाराज एक साधु के फोटो एक जगह 10,000 पीस पड़े थे। कितने थे? 10,000। साधु यहाँ से विहार कर गए, 10,000 पीस पड़ गए थे। साधु यहाँ से विहार कर दे, पुनः उनको वो जहां पहुंचे थे वहां मुझे पहुंचाना पड़ा। कितने पीस थे? 10,000। एक फोटो का कितना खर्चा आता होगा? मान लो 500 रुपये। इतना ऐसा छोटा फोटो नहीं, फ्रेम वाला फोटो था। 200-500 रुपए खर्चा आया होगा। 10,000 का कितना हो गया? कल्पना करो। अगर साधु भारतवर्ष में जितने साधु है वह अगर एक साल के लिए संकल्प करे कि ना मैं कोई आमंत्रण कार्ड छपूंगा, ना कोई निमंत्रण कार्ड, ना पोस्टर, ना कैलेंडर, ना कोई ऐसा विचार करेगा तो समय सिंकर जी जैसे 10 यंत्र खड़े हो जाएंगे, मात्र हमारे फालतू खर्चा, फिजूल खर्चा में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें यह सोचना भी चाहिए हमें क्या कर रहे हैं। तो साधुओं का काम क्या? न जीने के लिए न मरने के लिए। साधु क्यों बनना है? जीवन मरण को मिटाने के लिए। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी को किसी ने पूछा कि महाराज से आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है? प्रोजेक्ट वाले साधु हमें अच्छे लगते, महाराज से आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है? तो आज महाराज श्री आचार्य जी ने कहा है ना, मेरा भी प्रोजेक्ट है। आपको कुछ लगा ना? वहां मेरा भी प्रोजेक्ट है। एक पहला प्रोजेक्ट है, मैंने मुनि दीक्षा ली है, शुद्धात्मा का अनुभव सही तरीके से करना, वह मेरा पहला प्रोजेक्ट है। और उसकी तैयारी में करता हूं, उसकी हमेशा तैयारी करता हूं। और दूसरा प्रोजेक्ट मेरा है, ये शुद्धात्मा की दृढ़ता होने के बाद, भावना करने के बाद अंतिम समाधि मरण हो, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। साधु के पास ये 2 प्रोजेक्ट छोड़कर तीसरा प्रोजेक्ट ही नहीं होना चाहिए।
तो ये दो प्रोजेक्ट, तो आचार्य ने यहाँ कहा कि जो आत्मा की भावना करता है, दृढ़ता के साथ उसमें लीन होता है, वह तपोधन क्या करता है, सब दुख मोक्षम अचिरेण कालेन, अल्प काल में वो क्या होता है, संपूर्ण दुखों से मुक्त होता है। टीका देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यह करता माने जो मुनिराज है, आत्म भावनाम इनम नित्य उद्योत सन, माने जो करता, जो मुनि अथवा व्यवहार में श्रावक भी हो तो आत्म भावना करता है, नित्य उद्योत सन, आत्म भावना में हमेशा क्या करता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, नीचे के गुण स्तर में नहीं उतरता है, हमेशा हमेशा जिंदगी भर व्रत नियम पालन कर लिए और बुढ़ापे में रात्रि भोजन खा, ये ऊपर चढ़ना हो गया कि नीचे उतरना हो गया? हम क्यों नीचे उतर रहे? जिंदगी भर मुनि व्रतों का पालन कर लिया और अंत समय आ गया तो व्रतों से भ्रष्ट हो गया, क्या फायदा इसका? तो यह नित्य उद्योत सन, माने हमेशा उत्कर्ष करो करते हुए मुनि तपोधन समाचरति सम्यक आचरति भावयति सह सर्व दुख मोक्षम, जो मुनिराज है, जो तपोधन है, समाचरति माने तत्परता से उसमें क्या करते हैं, आचरण कर, समाचरति सब आचरति माने सम्यक रीति से आचरण करता है। आचरण भी कैसे करना चाहिए? देखा देखी पूजा मत कर लेना, सम्यक रीति से कर लेना, देखा देखी व्रतों को ग्रहण मत कर देना, सम्यक रीति से ग्रहण कर लेना। समाचरति सम्यक आचरण करता है, भावयति सम्यक आचरण की भावना भी करता है, सह वह, सह माने वह आ जाएगा और सा आ जाएगा तो स्त्री के संबंध में बोलते हैं ना, क्या बोलते हो स्त्री को, क्या बोलेंगे? वह बोलने की जगह स्त्रीलिंगी, सा आ जाएगा तो स्त्रीलिंगी हो जाएगा और सह आ जाएगा तो पुल्लिंगी हो जाएगा। तो सह वह क्या करता है, सर्व दुख मोक्षम, संपूर्ण दुखों से मुक्ति प्राप्नोति प्राप्त करता है। कितने काल में? अचिरेण स्तोक कालेन इति अर्थ। अचिरेण माने अत्यंत अल्प काल में, स्तोक काल का भी अर्थ होता है अल्प काल, स्तोक कालेन इति अर्थ, शोक काल में वो संपूर्ण दुखों से मुक्त होता है, ऐसा इसका अभिप्राय। इति निश्चय व्यवहार रत्नत्रय भावना, भावना फल व्याख्यान रूपेण गाता द्वयेन चतुर्थ स्थलम गतम। इसी प्रकार निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय की भावना और निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना का फल बताने के रूप में दो गाथा के द्वारा चौथा स्थल यहाँ समाप्त हो गया है। मैंने हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? शुद्धात्मा की भावना, अभेद रत्नत्रय की, वो निकल जाएगा। दूध में कितना पानी होता है? होता कितना है? दूध में 70% पानी होता है। कितना पानी होता है? आज आप जाकर दूध घेन ले लेना, 1 लीटर दूध लेना, उसका मावा बनाना, कितना बनता है? 200-250 ग्राम बनता है। इसका मतलब 70-80% उसमें क्या है? पानी। उसमें 70-80% पानी होता है और फिर महिला उसमें पानी मिलाती है। तो आपको दूध पियो बोलना चाहिए कि पानी पियो बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पानी पियो, वो पानी ही हो गया। तो उसमें जो पानी का है जलांश है, वो जलांश निकल जाएगा तभी जाकर रबड़ी बनेगी ना। उसी प्रकार एक बार हमने उस दूध के प्रति जो राग भाव था, उस राग भाव को छोड़ा और पुनः रत्नत्रय की दृढ़ता के साथ हमने क्या कर दिया, हमारे अंतर हृदय में जो छुपी हुई थी कषाय है, विपरीत परिणाम है, विभाव भाव है, उसको भी हमने सुखा दिया, उस जलांश को जला दिया। और जब जलांश को जलाते हैं तब जाकर रबड़ी मिलती है केवल ज्ञान की। अब रबड़ी मिली तो भी संतुष्ट नहीं है, हम उसमें चीनी मिला करके उसका पेड़ा बनाना चाहते हैं, कलाकंद बनाना चाहते हैं, रस मलाई बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? चीनी। और उसमें पुनः अंतिम शुक्ल ध्यान की चीनी मिलाने के बाद सिद्धों के 8 गुण की मिठाई हमें प्राप्त हो जाती है। और सिद्धों के 8 गुणों की मिठाई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शरीर रूपी दूध का राग छोड़ना पड़ेगा।
शरीर रूपी दूध का राग छोड़ो, और दूध का राग छोड़ने के उपरांत अंतरंग में जो विभाव भाव है उसको नष्ट करने के लिए 12 प्रकार के तपों का पालन करो, जलांश को सुखा दो और केवल ज्ञान की रबड़ी बनेगी, और उसमें चीनी मिला दो, सिद्धों के गुणों की, सिद्धावस्था की क्या हो जाएगी, मिठाई मिल जाएगी। तो आचार्य भगवंतों ने यहाँ कहा है, अचिरेण कालेन स्तोक कालेन सब दुखम मोक्षम, संपूर्ण दुखों से मुक्त होता है। हमें दुखों से मुक्त होना है तो क्या करना है, व्यवहार रत्नत्रय की भावना के साथ साथ आप व्यवहार रत्नत्रय होता है क्या, मैंने गृहस्थों के पास, साधु के पास तो व्यवहार रत्नत्रय है, आपके पास सम्यक दर्शन है, ठीक है, सम्यक ज्ञान है, ठीक है, चारित्र कौन सा है, व्यवहार कौन सा, व्यवहार वाला चरित्र माने कौन सा, साधुओं के पास व्यवहार चरित्र 28 गुण उनका पालन, 5 महाव्रतों का, 5 समिति का, 3 मुक्ति का आदि पालन वो करते आचार्य मुनिराज आदि। आपके पास कौन सा चाहिए, अष्टमूल तो जैनत्व की पहचान है, षडावस्था को जैनत्व की क्रिया ही है, कोई चरित्र नहीं। आपका अगर प्रतिमा को स्वीकार लेते नीलम बहन जैसे, तो ये एकदेश चरित्र आ जाएगा, ये एकदेश मोक्ष मार्ग आ जाएगा। चतुर्थ गुणस्थान में कौन सा चरित्र हमारे पास है, हाँ, सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, सम्यक्त्व को शुद्ध करने वाला चारित्र वहां हो सकता है, लेकिन संयमाचरण स्वरूपाचरण चारित्र आपके पास नहीं है। तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत चतुर्थ गुणस्थान से मत मान लेना, पंचम गुणस्थान से मान लेना, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। देख लेना, जहां व्यवहार है वहां निश्चय हो अथवा न हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जहां निश्चय है वह व्यवहार जरूर होता है। हमें अगर शुद्धात्मा के अनुभव में पहुंचना है तो व्यवहार निश्चय रत्नत्रय में पहुंचना है, तो हमारे पास व्यवहार रत्नत्रय होगा कि नहीं होगा। जब व्यवहार रत्नत्रय है तभी निश्चय रत्नत्रय आ जाएगा, लेकिन जब व्यवहार रत्नत्रय है वहां निश्चय रत्नत्रय आएगा नहीं आएगा, उसमें कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पास कौन सा रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, उसका भी आता पता नहीं। व्यवहार रत्नत्रय से आगे बढ़ने के लिए हमें एकदेश चारित्र का स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाकर हम संपूर्ण सांसारिक दुखों से मुक्त होकर शाश्वत सुख की प्राप्ति करेंगे। आप सभी लोगों को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, यही मंगल भावना करके आज की लंबी चर्चा को यही विराम कर देता हूँ। जय महाराज।